5 राज्यों में से 3 विधानसभा चुनावों में बीजेपी प्रचंड जनादेश के साथ सरकार बना रही है। इसके चलते एक तरफ तो बीजेपी में जहां जश्न का माहौल है, तो वहीं नतीजे आने से पहले तक जीत की ताल ठोंक रहे विपक्ष की तरफ से भी चुनाव में करारी शिकस्त पाने के बाद अब रिएक्शन सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 4 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा छेड़ दिया है। रविवार को चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस के कई निचले स्तर के नेताओं की ओर से ये मामला उठाया जा रहा था। सपा अध्यक्ष ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठा दिया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर अगर सवाल उठ रहे हैं तो इसके विकल्पों की तरफ जाना चाहिए। हमें अमेरिका और जापान से सीखना चाहिए, वहां पर बैलेट से ही वोटिंग होती है। इन परिणामों से हमें और जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी का मुकाबला करना है, उन्हें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जिस तरीके से अमेरिका में, जापान में, अमेरिका हमसे अर्थव्यवस्था में और ताकतवर बहुत है देश हमसे, जापान हमसे बहुत आगे है। अगर वो देश इस तरह की व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखते हैं तो इतने बड़े लोकतंत्र में वोट आपने डाला, आप 1 हफ्ते इंतजार कर रहे हैं परिणाम के लिए और आप 2 घंटे में परिणाम चाहते हो। अमेरिका से सीखना चाहिए। अगर 1 महीना वोट डलता है तो 1 महीना काउंटिंग भी होती है, और अगर वहां व्यवस्था बैलेट की, पेपर की है तो कहीं न कहीं हमें भी अपनाना चाहिए। तो वहीं अखिलेश यादव ने 4 राज्यों में पार्टी की हार को स्वीकार करते हुए कहा कि लोकतंत्र में इस तरह के परिणाम आते हैं, हमें इन्हें स्वीकार करना चाहिए। हम लोग निराश नहीं हैं और राजनीति में, लोकतंत्र में इस तरह के परिणाम आते हैं। गौरतलब है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है। हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने विपक्षी दलों में खलबली मचा दी है। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करीब 70 सीटों पर सपा के प्रत्याशियों को टिकट दिया था, लेकिन उनका कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत सका। 40 से ज्यादा उम्मीदवारों को तो 1000 से भी कम वोट हासिल हुए। हालांकि चुनाव हार कर भी अखिलेश जीत गए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की निवाड़ी विधानसभा में भाजपा ने कांग्रेस को 17,157 मतों से हरा दिया। यहां पर समाजवादी पार्टी को 32,670 वोट मिले हैं। चांदला विधानसभा में भाजपा ने कांग्रेस को 15,491 मतों से हराया है। यहाँ भी सपा को 24,977 वोट मिले हैं। इसी प्रकार राजनगर विधानसभा में भाजपा ने कांग्रेस को 5,867 वोटों से हराया। यहाँ भी साइकिल को 6,353 वोट मिले हैं। ऐसे में यह समझा जा सकता है कि सपा मध्य प्रदेश में भले ही एक भी सीट जीत ना पाई हो, लेकिन उसने कांग्रेस को हरा जरूर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। तो फिलहाल के लिए विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस खास अपडेट में अभी के लिए बस इतना ही। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय जरूर दें, और देश, प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें।